नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एसएयू। इसकी बात करेंगे ऑल एडमिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ इसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे पढ़ने का फील आएगा कि हाँ, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके जो एडमिशन है वो पहले ओपन हो गए थे, पर कोविड की वजह से इसके दोबारा से ओपन हुए, री ओपन हुए। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे इसकी जो एमएससी मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और पीएचडी मैथ्स के लिए कितनी सीटें हैं, सिलेबस इसका क्या है, इंट्रेंस टेस्ट कैसा होता है और कहाँ का आप इसका और इसके एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस कैसा होता है। तो सारी कंप्लीट एडमिशन डिटेल्स इसकी बात करेंगे। तो इसका व्यू भी देखेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिन लोगों को आईआईटी जेएम से अगर अच्छी उम्मीद नहीं थी, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, या जिनको लगता है कि उनको अप्लाइड मैथ्स में पढ़ना है और उसका प्लेसमेंट के भी चांसेस अच्छे हैं, यहाँ पे खूब अच्छा प्लेसमेंट होता है। और ये इसमें 50% जो सीटें हैं वो इंडिया के लिए, बाकी सीटें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे ये 8 जो सार्क की जो कंट्री है उनसे मिलकर इस्टेब्लिश हुई। 2010 में इसका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसा बोल सकते हैं आप। तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिजनेबल फीस है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। आप एमएससी के साथ अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हो तो 7,000 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है यहाँ पे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सब कुछ इसका A1 है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसकी जो सीट्स हैं वो थोड़ी कम है, तो अपन देखेंगे। पर अगर इसका एग्जाम देना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, और यहाँ पे पढ़ने का आपको फील आएगा और एकदम से ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी जगह अपन आ गए। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और जिन लोगों को प्लेसमेंट के लिए जाना है उनके लिए भी अच्छी है। तो अपन इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। तो अपन इसकी बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए, जैसे कि अपन देखेंगे गूगल पे चलें, तो आपको गूगल पे सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप जाके एस ए यू एडमिशन सर्च करेंगे, गूगल पे आप डालेंगे एस ए यू एडमिशन या एस ए यू। तो फिर अगर आपको यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर इसकी आप फोटो भी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कि इसके जो होम पेज पे आने के लिए आप यहाँ पे ऐसा ये जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होम है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसकी अगर आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहें कि कैसा है, तो ये कुछ इसकी व्यू दिखा रखे हैं इन्होंने। तो ये इस टाइप से कुछ व्यू बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसका होम पेज पे जाएंगे तो आप ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको नोटिस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्टपोन एसएयू एंट्रेंस टेस्ट हैज बीन पोस्टपोन, फ्रेश टेस्ट डेट्स विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली, रजिस्ट्रेशन इन व्यू ऑफ द पोस्टपोन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन हैव बीन रीओपन। तो एप्लीकेशन इसके रीओपनड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो सार्क के लिए, जैसे कि आप इसके होम पेज पे यहाँ पे देखें, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द 8 मेंबर नेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो 8 कंट्री है इसमें, तो इनके अकॉर्डिंग है ये। और 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपने देख सकते हैं। और अभी इसके एडमिशन की अगर अपन बात करें तो जो इसके एडमिशन अभी देखें तो यहाँ पे भी दिख रखा है कि पोस्टपोन हो रखा है। अब अपन को एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स हैं जो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो एमएससी इन अप्लाइड मैथ्स, यहाँ पे अप्लाइड मैथ्स इसमें 30 सीटें, कंप्यूटर साइंस में भी 30 सीटें। और अगर इसकी बात करें कि एंट्रेंस टेस्ट की फीस इसका क्या होगा, तो एंट्रेंस टेस्ट पहले तो इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 10 अप्रैल और 11 अप्रैल होनी थी, पर वो अभी क्या होगी, पोस्टपोन होगी। और इसकी एप्लीकेशन फीस देखें तो आपको यहाँ पे $10 यानी कि 740 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। और जो सार मतलब अपन तो साउथ सार्क की कंट्री में आते हैं, इंडिया में है, तो अपन को तो 740 रुपये देने। और बाकी इसके जो टेस्ट सेंटर की बात करें तो इसका टेस्ट सेंटर है वो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी है, जयपुर में भी, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मतलब मैन जो सिटी है वहाँ पे सब जगह। और ये बाकी जो सेंटर दे रखे हैं ये जो अदर कंट्री के लिए, पर अपन को उनसे कोई मतलब नहीं है अदर कंट्री के लिए, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं। और अगर इसके बात करें, अगर इसके बाद ट्यूशन फीस इसकी कितनी फीस लगेगी वहाँ पे पढ़ने के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीट्स के लिए, तो 50% सीट आर रिजर्व फॉर इंडियन एप्लीकेंट इन ऑल मास्टर लेवल प्रोग्राम। तो 50 टोटल 30 सीटों में से 15 सीटें ही हैं वो किसके लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए। 4% सीटें हैं वो अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और नेपाल, श्रीलंका के लिए। 10% सीटें वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। और 10% है वो जो अदर कंट्री हैं, जो सार्क के अलावा, जो इन 8 कंट्री के अलग अलावा जो कंट्री है उनके लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें कि हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए भी आपको देख लो जो मेस का चार्ज है वो $50 से लेके $75 पर मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा। और आपका जो हॉस्टल फीस है वो आप देखते हैं कि $60 आपके पर सेमेस्टर, यानी कि 6 मंथ की फीस आपके $60, यानी कि $10 आपके पर मंथ, ₹750 में दिल्ली जैसी सिटी में आपको हॉस्टल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें। और जो स्कॉलरशिप अगर आप देखेंगे तो वो भी बड़ी ऐसे सोचने वाली है कि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, आप स्टूडेंट को दी जा रही है।
तो स्कॉलरशिप के लिए आप देख सकते हैं कि एक सेकंड ये जो पेज है थोड़ा ओपन हो रहा है। स्कॉलरशिप में आप लिख रखा है यहाँ के द फॉलोइंग स्कॉलरशिप है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप फॉर MA MSc में, यानी कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाली जो है तो इसने लिख रखा है यहाँ पे कि द स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड फॉर ईच एकेडमिक प्रोग्राम वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसके एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके लिए। और यहाँ पे भी देखिए ट्यूशन फीस वेवियर, हॉस्टल फीस वेवियर एंड 7,000 पर मंथ फॉर एज लिविंग अलाउंस आपको मिल सकता है। अवार्डेड विल आल्सो रिसीव एन अमाउंट ऑफ INR 10,000 अप्लीकेबल टू नॉन इंडियन स्टूडेंट, नॉन इंडियन के लिए, पर इंडियन के लिए आपको INR 7,000 रुपये मिलेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब अपन इसकी बात करते हैं कि अपने एडमिशन जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उसमें अपन MSc मैथमेटिक्स के देखें तो कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए अपन बात कर लेते हैं। वो थोड़ा जानना जरूरी है कि इसके एडमिशन। तो सबसे पहले यहाँ लिखा कि द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफर 2 ईयर MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है और ये बेस्ट यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट होता है। पर इन्होंने साफ साफ ये भी मेंशन करा है कि ये लोग साथ में जो प्योर का कोर कोर्स होता है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन कोर टॉपिक इन एल्जेब्रा एंड एनालिसिस वाइल आर द रिफरेंट एप्लीकेशन एरिया सच एन एनालिटिक एंड कंप्यूटेशनल मेथड फॉर डिफरेंशियल इंटीग्रल। ये जो अब इसका कौन सा पार्ट है, इसका अप्लाइड का पार्ट आप देख सकते हैं। तो ये अप्लाइड ग्राफ थ्योरी हो गई, न्यूटन नेटवर्क हो गया, ऑप्टिमाइजेशन प्रोबेबिलिटी, तो यही जो मेनली काम आता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से प्लेसमेंट के फुल चांस है, अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है आपको यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए। और इसका जो इंटरेस्ट पेपर होता है वो एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और 2 घंटे का पेपर होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसा कि DU के एंट्रेंस एग्जाम में होता है 50 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। कैलकुलेटर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा कैलकुलस बेस्ड ही है, ऐसे मान सकते हैं कि प्योर का पार्ट कम है, अप्लाइड का ज़्यादा है। तो सिलेबस के लिए आप देख सकते हैं, सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलस एंड एनालिसिस, तो लिमिट कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंस बोल जाना हुआ, ये पूरा रियल का सिलेबस हो गया। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और जैसे अगर बात करें अपन रीमान इंटीग्रेशन है, पावर सीरीज, डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव एंड लेबनीज थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, गॉस कर्व, ये पूरा जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कैलकुलस वाला पार्ट भी आ गया और एनालिसिस भी आ गई। और एलजेब्रा में बात करें तो बेसिक थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ग्रुप एंड देयर एलिमेंट्री, यानी लीनियर एलजेब्रा और जो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा दोनों वो आ गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन में OD और PD दोनों है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये थोड़ा अलग से पार्ट आ गया जो कि मेनली पूछा नहीं जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, मीन मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, ये वाला। और लीनियर प्रोग्रामिंग भी इसके सिलेबस में। और आपका इसका सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए तो आप यहाँ पे जाके साइट पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसको सैंपल पेपर दिखा देगा 50 क्वेश्चन। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और अगर आप MSc इन कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे 2 पार्ट में पेपर होता है इसका, पार्ट A और पार्ट B, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो है, अब इसमें जो कोर्स का स्ट्रक्चर है कि वहाँ पे आपको कैसा कोर्स देखने को मिलेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आपको कोर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर में आपको देखो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ पे थोड़ा प्योर का जो कोर पार्ट है वो तो पढ़ाया जाएगा, ऐसा मतलब नहीं कि MSc अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे प्योर तो होगी, पर वो कोर पार्ट है। अब यहाँ पे मेनली फोकस किस पे होगा, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन है, न्यूमेरिकल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर एंड प्रोबेबिलिटी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड साइमल्टेनियस। और यहाँ पे अप्लाइड फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्रिप्टोग्राफी। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कुछ प्रोजेक्ट आपको 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट भी होगा और 4th सेमेस्टर में भी शायद प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप टोपोलॉजी है, डेरिवेटिव एंड प्राइसिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग है। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। और जो अगर आप देखेंगे कि जो अप्लाइड जो वो पार्ट है, ये जो यहाँ पे देखा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, मेजर एंड इंटीग्रेशन है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, डायनामिकल सिस्टम है, बूलियन अलजेब्रा एंड स्विच सर्किट। तो ये सभी क्या होता है जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है उन सबको इन सबकी जरूरत होती है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि प्योर पढ़ाया जाता है, जैसे DU में तो पूरा प्योर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये जो अप्लाइड का कोर्स है इसी के बेस पे प्लेसमेंट होता है। तो आपको अगर प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर प्लेसमेंट एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। और आपको पढ़ने का पूरा फील आएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेन कंट्री के भी हैं और इसका पूरी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, सब कुछ एकदम क्लासिक है। तो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं और इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तो अभी इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो ओपन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।